हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिफोलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स का जनरेशन 1 का एंटीबायोटिक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगेगा। सिफोलोस्पिरिन भी एक एंटीबायोटिक्स है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो बीटा लैक्टोमाइसिस के प्रति प्रतिरोधी है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इफेक्टिवली ट्रीट करता है। सिफिलोस्पिरिन एंटीबायोटिक्स का आज जनरेशन 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिफिलोस्पिरिन एंटीबायोटिक जनरेशन 1 के कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे सिफालैक्सिन, जिसको ओरली हम लोग लेते हैं, सिफाजोलिन, जिसको आईवी इंट्रावेनसली हम लोग लेते हैं, सिफाड्रॉक्सिल, इसको भी ओरली लेते हैं। तो आज हम फर्स्ट पढ़ते हैं सिफालैक्सिन एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो ओरली हम लोग लेते हैं। सिफालैक्सिन एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट अ वेरियस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस लीडिंग टू बैक्टीरियल डेथ। जो सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल जो सिंथेसिस होता है, जो बनता है, उसको मारता है इस एंटीबायोटिक। की इंफॉर्मेशन अबाउट सिफालैक्सिन, इसका बहुत सारा ब्रांड नेम है, जैसे सिफालैक्सिन का आता है, कैफ्लिक्स आता है, रिलैक्सिन आता है। रिलैक्सिन एक वेटनरी यूज है, पशु पक्षी इन लोग का यूज, पशु लोग का यूज में आता है। एंड अदर बहुत से प्रकार के ब्रांड आते हैं। इसका डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल्स हो गया, टैबलेट हो गया, ओरल सस्पेंशन हो गया। कैप्सूल के फॉर्म में हम लोग लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, ओरली सस्पेंशन के फॉर्म में भी लेते हैं। कॉमन डोज है टिपिकली 250 mg से 500 mg एवरी 6 से 12 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन टाइप्स ऑफ सेवेरिटी। और इन्फेक्शन का सेवेरिटी पे भी डिपेंड करेगा कि इसको हम लोग कितना डोज लेना है। तो इसका ड्यूरेशन जो एज है, यूजेज है जितना, तो इसका 7 से 14 दिन है। इसको ऐसे हम लोग 7 से 14 दिन लेते हैं, बट वेरियस बेस्ड ऑन इन्फेक्शन। ये वेरी करता है इन्फेक्शन पे। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इफेक्टिवली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पैथोजेंस हो गया, एंड सम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ई कोलाई, प्रोटियोस माइक्रोबियल्स हो गया। यूज टू सिफालैक्सिन, इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूजेज हम कहाँ पे करेंगे इस एंटीबायोटिक्स का? तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जिसे होगा सेलुलाइटिस होगा, इम्पिटिगो हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिल हो गया। फिर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीएस में होता है, जैसे यूरिन के रास्ता में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी हम लोग इस एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। बोन इन्फेक्शन, बोन में इन्फेक्शन होता है, उसमें जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया। फिर ईयर इन्फेक्शन, जो ओटिटिस मीडिया होता है, उसमें भी इसका यूज किए करते हैं हम लोग। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया है, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, स्टोमक पेन हो गया। वोमिटिंग हो सकता है, दस्त हो सकता है, स्टोमक पेन, पेट दर्द दे सकता है। और लेस कॉमन इफेक्ट इसका है, रेसेस हो गया, हेडेक हो गया, डाइजिन हो गया, फैटिक हो गया। जैसे रेसेस बुंदा बुंदा टाइप हो सकता है कहीं भी। फिर हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, जैसे सीरियस, रेयर होता है बट सीरियस कभी कभी हो जाता है। जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, हेप्स हो गया, स्वेलिंग हो गया, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सूजन हो सकता है। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियंसी एसोसिएटेड डायरिया, सेवरल स्किन रिएक्शन भी कर सकता है। इसका प्रिकॉशन क्या है? एलर्जिक वार्निंग है, अवॉइड इफ एलर्जी टू सिफालैक्सिन पेनिसिलिन। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आप लेते हैं, उससे आपको एलर्जी है, तो डॉक्टर से मिलकर तुरंत उसका निदान करें। जैसे किडनी डिजीज हो गया, डोज एडिशनल में भी नीडेड। किडनी डिजीज जिसको है, जिसको किडनी इंपैयरमेंट हुआ है, वो बिना डॉक्टर के सलाह से न लें इस एंटीबायोटिक्स को। फिर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेग्नेंट हैं आप, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो जनरली कंसिडर सेफ है, जनरली सेफ है, बट शुड बी यूज मेडिकल सुपरविजन। अगर कोई डॉक्टर, आपको हो सकता है तो डॉक्टर के सलाह के बाद ही एंटीबायोटिक्स को लें। फिर ड्रग इंटेक्शन में इंटेक्ट विथ मेटफॉर्मिन, ब्लड थिनर हो गया, वारफेरिन एंड लाइव वैक्सीन। और सेकेंड है
सिफाजोलिन एंटीबायोटिक जो है वो आईवी में लिया जाता है, वेन में लिया जाता है। सिफाजोलिन इज अ फर्स्ट जनरेशन सिफालैक्सिन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सिफास्पोरिन एंटीबायोटिक्स का फर्स्ट जनरेशन का ही ईवी एंटीबायोटिक्स है। इसको ट्रीट किया जा सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। इसका यूजेज क्या है? सिफाजोलिन प्राइमरी टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। बैक्टीरियल एस्पेक्टिक्सीमिया ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो गया उसमें भी यूज किया जाता है। इंडोकार्डिस जैसे हार्ट वाल्व इन्फेक्शन हो गया उसमें भी यूज किया जाता है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जिकल। सर्जरी या सर्जिकल से पहले या उसके दौरान या बाद में किसी प्रकार का उससे इन्फेक्शन होता है तो उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका कुछ नोट है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that is Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae and some gram negative bacteria। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae और कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रभावी है। इसका डोजेज फॉर्म है। डोज वेरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, द पेशेंट एज, वेट एंड किडनी फंक्शन। इसका डोज एज पे, वेट पे एंड किडनी फंक्शन, गुर्दे का फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ऑलवेज फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शन। डोजेज इन्फेक्शन के और सेवेरिटी रोगी की आयु, एज, वेट और किडनी फंक्शन पर निर्भर करता है। हमेशा हेल्थ केयर का निर्देश का पालन करना है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस हो गया। एडल्ट का जो डोज होता है जैसे माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन, अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है 250 mg 1 ग्राम एवरी 8 घंटा पे आप ले सकते हैं। अब सेवरल इन्फेक्शन है तो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम एवरी 6 घंटा पे आप ले सकते हैं। अब सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस हो गया जैसे कि सर्जरी से 30 से 60 मिनट पहले 1 से 2 ग्राम आईवी के द्वारा ले सकते हैं। अगर आपका रीनल इम्पायरमेंट हो गया है तो किडनी को समस्या वाले पेशेंट के लिए डोज आवश्यक है। आपका डॉक्टर उचित डोज एडजस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर पेशेंट बट किडनी प्रॉब्लम योर डॉक्टर विल डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डोज। इसको लेना क्या कैसे है? हाउ टू टेक। सिफाजोलिन इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर। इट इज नॉट अवेलेबल इन ओरल फॉर्म। इसका ओरली फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। द मेडिकेशन इज यूजुअली गिफ्ट टू हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल या क्लिनिक में ही अवेलेबल होता है। फॉर होम यूज फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडर बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर आप घर में इसका रखते इस एंटीबायोटिक का यूज भी करते हैं तो बिना नर्स का सलाह कर, डॉक्टर का सलाह से या कोई भी फार्मासिस्ट का सलाह के बाद ही इसको यूज करना है कि इसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है। इसका साइड इफेक्ट भी होता है। कॉमन साइड इफेक्ट में इंक्लूड है पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ सुई पड़ा है वहां पे स्वेलिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? डायरिया भी हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग भी हो सकता है, रेस हो सकता है और इचिंग हो सकता है। माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पेट में भी हल्का फुल्का गुड़गुड़ाहट टाइप जो होता है वो हो सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट क्या है? सीड मेडिकल अटेंशन, सेवरल एलर्जी रिएक्शन जैसे हिप्स हो सकता है, डिफिकल्ट ब्रेथिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है ऑफ द फेस, लिप और टंग में, सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, सूजन हो सकता है जैसे फेस में भी सूजन हो सकता है, ओठ में सूजन हो सकता है, टंग में, जीभ में सूजन हो सकता है। सेवरल डायरिया और ब्लड स्टूल में इंडिकेट क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल इन्फेक्शन, जो ब्लड में स्टूल हो सकता है, रक्तमल जम जाता है, पित्त जम जाता है, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल्टी का इन्फेक्शन का एक संकेत है। अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रशिंग हो सकता है, येलो ऑफ द स्किन और आई, और चेहरा जो है वो पीला पड़ सकता है, आई पीला हो सकता है, उस जॉन्डिस का भी लक्षण होता है। डार्क यूरिन और क्ले स्टूल स्टूल जैसे डार्क जो पेशाब है वो डार्क हो सकता है यूरिन, और क्ले स्टूल हो सकता है, रक्तमल हो सकता है, क्ले स्टूल, सीजर और कॉन्फ्यूजन हो सकता है, भ्रम हो सकता है,
साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम, डिक्रीज यूरिनेशन, स्वेलिंग इन द लेग। यूरिन जो है वो डिक्रीज हो सकता है, कम होने लगेगा, फिर लेग में भी स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। प्रिक्यूजन इसका क्या है, एलर्जी। इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ यू आर एलर्जी टू सिफाजोलिन, अदर सिफास्पोरिन, पेनिसिलिन, एनी अदर मेडिकेशन। अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उससे आपको एलर्जी है, या कोई भी सिफाजोलिन ले रहे हैं, या सिफालोस्पोरिन का कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेनिसिलिन का कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, या अदर कोई भी आप दवा ले रहे हैं एंटीबायोटिक, और उससे एलर्जी है तो आप डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करें। अब किडनी डिजीज अगर है आपको, तो किडनी खराब वाले मरीजों के लिए डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो सकती है। Pregnancy and breastfeeding. Cefazolin is generally considered safe during pregnancy and breastfeeding, but consult your doctor before use. Drug instruction का है, inform your doctor about all medication, supplement to herbal product you are taking, especially probenecid, which may increase cefazolin level. ओवरडोज क्या हो सकता है, और एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोध के रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स को सहायता या आवश्यक का उपयोग कर रहे हैं फिर दोबारा, तो उसको उससे बचें। वेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, डॉक्टर की सहायता कब लें, डॉक्टर की साइन ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन, जैसे रेसेस होता है, स्वेलिंग हो गया, डिफिकल्ट ब्रेथिंग हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, बुंदा बुंदा टाइप हो जा रहा है फेस में, सेवरल डायरिया और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो जा रहा है, अनयूजुअल ब्लीडिंग और ब्रशिंग हो सकता है, परसिस्टेंट नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, येलो द स्किन एंड आई, पीला आंख और चेहरा पड़ सकता है, फेस पड़ सकता है, कोई भी स्किन पड़ सकता है, सीजर और कंफ्यूजन, भ्रम हो जा रहा है, तो उसमें आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना। Additional notes: always complete the full course of antibiotic even you feel better to ensure the infection is fully treated. अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, यूज करने के दौरान आप बेटर फील अपने आप को कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि एंटीबायोटिक का डोज पूरा हो गया, आपका जो भी इन्फेक्शन है पूरी तरह से खत्म हो गया। जब भी एंटीबायोटिक्स आप लें तो एंटीबायोटिक्स का डोज को पूरी तरह से पूरा कोर्स को पूरा करें। स्टोर सिफाजोलिन डायरेक्टली बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फार्मासिस्ट। अगर आप सिफाजोलिन एंटीबायोटिक्स को अपने घर में स्टोर कर रहे हैं तो बिना फार्मासिस्ट या कोई भी अदर हेल्थ केयर से जानकारी लेकर ही इसको स्टोर करें। फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट। सिफाड्रॉक्सिल एंटीबायोटिक्स, इसको हम ओरली फॉर्म में लेते हैं। सिफाड्रॉक्सिल इज अ सिफास्पोरिन एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी एंटीबायोटिक्स लीजिए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही मारने का काम करेगा, तो ये भी एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने का ही काम करता है। इसका यूजेज है, सिफाड्रॉक्सिल इज प्रिस्क्राइब टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पेसिफिक बैक्टीरियल, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, फ्रेंजाइटिस हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, फिर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में सेलुलाइटिस हो गया, इम्पेटिगो हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन साइलाइटिस हो गया, पिलोनेफ्राइटिस हो गया, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटरमाइंड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोई हो रहा है तो हेल्थ केयर से प्रोवाइड आप कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। डोजेज इसका क्या है, डोजेज वेरी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेवेरिटी ऑफ द इन्फेक्शन, पेशेंट एज, वेट एंड किडनी फंक्शन। चाइल्ड का है, टिपिकली एडल्ट का क्या है, टिपिकली डोज इन 1 to 2 ग्राम पर डे डिवाइडेड इनटू 1 to 2 डोज। 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हैं पर डे, इसको 2 भाग में करके। फिर चिल्ड्रन का क्या है, डोज इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट, यूजुअली 30 ग्राम mg पर केजी पर डे डिवाइडेड इनटू 1 से 2 डोज। इसका 30 mg लेना है, उसको भी डिवाइड कर दें 1 से 2 डोज में। फिर ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट टिपिकली लेस्ट 7 to 10 डेज बट फॉलो योर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। इसको यूजुअली क्या करना है, 7 से 10 दिन लिया जाता है, लेकिन इन्फेक्शन को देखते हुए डॉक्टर से का इंस्ट्रक्शन का भी पालन करना है। हाउ टू टेक सिफाड्रॉक्सिल बाय माउथ विथ और विदाउट फूड, इसको खाना से पहले या खाना के बाद भी इसको ले सकते हैं। सोलो द टेबलेट और कैप्सूल होल विथ अ फुल ग्लास वाटर, 1 गिलास पानी के साथ टेबलेट या कैप्सूल को पूरे तरह से निगल जाना है।
If using a liquid suspension, shake the bottle well before measuring the dose. अगर कोई भी लिक्विड सस्पेंशन आप यूज कर रहे हैं इस एंटीबायोटिक का, तो उसको लेने से पहले बोतल को जरूर एक बार हिला लें, ताकि वो पूरा तरह से जो एंटीबायोटिक्स दवा है वो मिल जाए। Take the medication at evenly spaced interval to maintain consistent level your body. Complete the fully course of treatment even by symptoms improve to prevent antibiotics resistant. और कोई भी एंटीबायोटिक्स का कोर्स और एंटीबायोटिक्स का मेडिसिन को आप ले रहे हैं, तो अगर आपका सिम्टम्स इम्प्रूव है, आप ठीक हुए हैं, फिर भी एंटीबायोटिक्स के डोज को पूरा करके ही छोड़ना है। साइड इफेक्ट्स, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टोमक पेन, अपसेट हो सकता है, फिर हेडेक हो सकता है, माइल्ड स्किन रेसेस और इचिंग, फिर थोड़ा बहुत इचिंग हो सकता है, खुजली हो सकता है। इसका सीरियस साइड इफेक्ट क्या है? सेवरल एलर्जिक रिएक्शन, जैसे रेसेस हो सकता है, इचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, डिफिकल्ट ब्रेथिंग हो गया, परसिस्टेंट डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है। मैं इंडिकेट क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल्सी इन्फेक्शन, जो एब्डोमिनल क्रैम्प है, थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, और डायरिया जो हो रहा है, क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल्सी नाम का एक बीमारी है, उसका इन्फेक्शन है, इसको भी इंडिकेट करता है। अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकता है, ब्रशिंग हो सकता है, फिर येलो स्किन एंड आई हो सकता है, जो पीला आँख पड़ सकता है, फिर स्किन पड़ सकता है, जॉन्डिस का भी लक्षण है। डार्क यूरिन, सेवरल फैटिग, ये जो डार्क यूरिन हो रहा है, सेवरल फैटिग हो जा रहा है, तो ये लीवर प्रॉब्लम का साइन है। फिर सीजर और कन्फ्यूजन, भ्रम हो सकता है पूरा। फिर प्रिक्यूजन इसका क्या है? एलर्जी, इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ यू एलर्जी टू सिफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक्स। अगर कोई भी एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं सिफालोस्पोरिन का या पेनिसिलिन का, और उससे आपको एलर्जी हो रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत मिलें, सलाह लें। फिर किडनी फंक्शन, डोजेज एडजस्टमेंट में बी नीडेड टू फॉर पेशेंट विथ किडनी इम्पेयरमेंट। अगर किडनी का उनको बीमारी है, थोड़ा बहुत एलर्जी है, किडनी में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर के सलाह से एडजस्टमेंट वो डॉक्टर बताएगा कि कितना डोज लेना है, कितना नहीं लेना है, आपको उसके आधार पे ही लेना है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, तो कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर यूजिंग सिफाड्रोक्सिल इफ यू आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग। डॉक्टर के सलाह के बाद ही इस एंटीबायोटिक को लें। फिर ड्रग इंस्ट्रक्शन, इफ इन्फॉर्म योर डॉक्टर अबाउट ऑल मेडिकेशन सप्लीमेंट, हर्बल प्रोडक्ट या अदर। अगर डॉक्टर से आप मिल रहे हैं, तो कोई भी अदर सिफाड्रोक्सिल आप एंटीबायोटिक्स को आप ले रहे हैं, और उसके अदर कोई भी सप्लीमेंट और ले रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट भी कोई हो रहा है, तो डॉक्टर को ये सब पूरे जानकारी दें। प्रोबायोटिक, कंसीडर टेकिंग प्रोबायोटिक प्रिवेंट एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो गया। व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, साइन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे हिप्स हो गया, स्वेलिंग हो गया, डिफिकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होता है, फिर सेवरल परसिस्टेंट डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग और ब्रेसिंग, आपको रक्तस्राव हो सकता है, फिर सेवरल स्किन रिएक्शन हो सकता है, ब्लिस्टरिंग हो गया, पिलिंग हो गया, छाले पड़ना या त्वचा का छिलना, ये हो सकता है। फिर सिम्टम्स ऑफ लिवर प्रॉब्लम, डार्क यूरिन हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, तो ये लिवर का ही प्रॉब्लम से ही जॉन्डिस होता है, डार्क यूरिन होता है, पेशाब पीला होता है। एनी अदर सेवरल और अनयूजुअल सिम्टम्स हो सकते हैं। ऑलवेज फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शन एंड रिपोर्ट एनी कंसर्न्स व्हिल टेकिंग सिफाडोक्सिल। अगर सिफाडोक्सिल एंटीबायोटिक्स के लेने के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें, या डॉक्टर से मिलें, या फार्मासिस्ट से मिलें, जो भी इसका सलाह देता है। ठीक है, थैंक यू गाइस।